हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं यहां पर आपके लिए रीजनिंग के 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आपको जुड़े रहना है। सबसे पहले दोस्तों हम अल्फाबेट के क्वेश्चन लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद सीरीज के क्वेश्चन लेंगे श्रेणी वाले, और दोस्तों चौथा टॉपिक हमारा रहेगा कैलेंडर। मैं चारों टॉपिक्स के आपके सामने लगभग 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो दोस्तों आपको जुड़े रहना है, लास्ट तक जुड़े रहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया तो आपको साथ के साथ क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं, आपको भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेनी है, एंड तक जुड़े रहना है। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपको लाइक के बटन को प्रेस करना है। यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक के बटन को प्रेस करना है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट तब करना है जब आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, फालतू के कमेंट ना करें। कमेंट करने की स्थिति में तब होते हो आप जब कोई समस्या होती है। दोस्तों सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये सेशन भविष्य में जितनी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग वाला सेगमेंट आता है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। एक क्लास में मैं 4 टॉपिक का निचोड़ लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, सीधा फालतू की बात नहीं करते हुए मैं यहां पर दोस्तों ये हमारा आज का एक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें हम 25 क्वेश्चन लेकर आए। कितने क्वेश्चन आपको भी साथ साथ करने हैं दोस्तों, रीजनिंग बाय राजेश चौधरी। अब इसके बाद मैं यहां पर सीधा क्वेश्चन की बात करता हूं। ये पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार से है, नंबरिंग मैंने यहां पर 76 से दी है। अच्छा देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि रस को कूट भाषा में, कूट भाषा का मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाला कंसेप्ट है, यदि रस को कूट भाषा में 66 लिखा जाता है तो उसी भाषा में जानू को क्या लिखा जाएगा। क्या बात है, क्या शानदार क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो यहां पर सीधा मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर कोडिंग है। अब देखो इसमें क्या कहा, अच्छा रस का नंबर, आर का नंबर कितना है 18 है, आर का नंबर 18, यू का नंबर 21, एस का नंबर 19 और एच का नंबर होता है दोस्तों 8। यहां जो कूट भाषा बनाई गई है इन सभी अक्षरों के अंकों का योग किया गया है। यदि मैं दोस्तों अंकों का योग करता हूं तो कितना आएगा 66। इसका मतलब नंबर लिखकर जोड़ना है। तो अब चलो हमसे किसका पूछा है, जानू का, तो दोस्तों यहां पर जानू का हम करते हैं। अच्छा बताओ जे का नंबर कितना है 10 है, ए का नंबर कितना है, जे का नंबर कितना भैया 10 है, ए का नंबर 1 है, 14 नंबर एन, और दोस्तों यू का नंबर कितना है 21 है। अच्छा कितना नंबर हो गया 10 11 35 और ये 25 और 21 46 हो गया, 46 हो गया। यदि इनका योग करता हूं तो दोस्तों यहां पर योग कितना हो जाता है 46। तो जानू को क्या लिखा जाएगा 46। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 77। नंबरिंग दी है मैंने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फैन को 7 लिखा जाता है। अच्छा सबसे पहले हमारा कंसेप्ट रहता है कि नंबर लिखकर जोड़ते हैं या उनका अंतर देखते हैं, विपरीत अक्षर देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने का पैटर्न ये रहता है। अच्छा सबसे पहले मैं नंबर लिख लेता हूं, एफ का नंबर कितना भैया 6 है, ए का नंबर कितना है 1 है, ए का नंबर कितना है 1 है, और एन का नंबर कितना है 14 है। अच्छा यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो 14 और 1 15 और 6 21 हो गया। इनका योग कितना हो गया भैया 21। अच्छा इसको 7 लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है, इसका मतलब अंकों का योग करते हुए, और अल्फाबेट की संख्या कितनी है 3, इसका इसने भाग दे दिया। 21 में यदि मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा भैया 7 आएगा। सही है क्या, मतलब हमारा ये कूट बन गया। हमें क्या पैटर्न पता दोस्तों, यहाँ क्या पैटर्न फॉलो करना है वो पैटर्न पता चल गया। अब इसी पैटर्न को यहां मैं लगाता हूं। अच्छा क्या लिखा है टॉप, उसी भाषा में किसको, टॉप को क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनके नंबर लिखने, नंबरों को जोड़कर जितनी अल्फाबेट्स में उसका भाग दे देना। अच्छा चलते हैं, टी का नंबर कितना भैया 20 है, ओ का नंबर 15 है, और पी का नंबर कितना भैया 16 है। तो यदि इनका योग करूंगा तो 35 16 51 हो गया। इनका योग कितना हो गया भैया 51। योग करूंगा तो इनका योग कितना हो गया 51 हो गया। और 51 में कितने अक्षर है 1 2 3, 3 का भाग दे दूंगा, किसका 3 का, तो कितना बचा 17 बार भाग गया, 17 से 51। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, सही ढंग से समझ में आ रहा है ना, सबके वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, समझने में तो सबको आ रहा है। किसी को यदि वॉइस प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कोई भी समस्या है, टेक्निकल इश्यूज हैं तो उनका यहां समाधान किया जा सके। अच्छा देखो इसके बाद फिर से ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें कहा जाता है एक निश्चित कूट भाषा में, इसको
लिटिल को 24 लिखा जाता है, पेरिस को 23 लिखा जाता है, बॉक्स को 12 लिखा जाता है और पिन को दोस्तों 12 लिखा जाता है। तो लिखा जाता है उसी कूट भाषा में किसको, डन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को हमें पहले समझना है और उसके अनुसार जो हमसे पूछा है उसका आंसर करना है। यदि तुम इसको ढंग से देखोगे ना तो इसमें दोस्तों कॉन्सोनेंट और वोवल वाला कंसेप्ट लागू होता है। अच्छा, मैं यहां पर अगर गिनता हूं तो देखो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 और 4, 4 तो व्यंजन है। व्यंजन कौन कौन है, एल टी टी और एल। दोस्तों व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। और आई और ई ये 2 स्वर हैं। स्वर तो कितने भैया, 2। और व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। व्यंजन कितने हैं, 4। तो उसको सीधा ही लिख दिया इसने, पहले स्वर को लिखा बाद में व्यंजन, 24 हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, कितने स्वर हैं, 1 2। दोस्तों स्वर कितने, 2 और व्यंजन 1 2 3, 3 व्यंजन है। तो क्या 23 लिखा जाएगा। कॉन्सोनेंट और वोवल वाला कंसेप्ट यहां पर लागू होता है। अच्छा और देखें, चलो आगे 23 लिखा गया। कितने स्वर हैं, ओ और एक्स, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं जिनमें से 2 हैं। और व्यंजन कितना, दोस्तों स्वर कितने हैं, 2 हैं। स्वर कितने हैं, ओ ई आई ओ और यू होता है। एक्स तो व्यंजन है भैया, एक्स तो क्या है, व्यंजन है। तो स्वर कितना है, केवल 1 है। व्यंजन कितने, 2। इसका मतलब इसको क्या लिखा जाएगा, 12 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, स्वर 1 2 व्यंजन, स्वर 1 2 व्यंजन, तो क्या लिखा गया, 12। ऐसे ही यहां पर भी स्वर कितना, ए ई आई ओ यू में से 1 स्वर है, 2 व्यंजन है। तो इसको क्या लिखा मैंने, 12 लिखा। पहले स्वर बाद में व्यंजन। पहले क्या लिखा मैंने, कितने स्वर हैं, इसके बाद मैंने क्या लिखा भैया, कितने क्या हैं, व्यंजन है। अच्छा तो मुझे बताओ, जो शब्द मेरे से पूछा है, डन पूछा है, क्या पूछा है, डन। अच्छा इसमें कितने स्वर हैं, यदि मैं इस चीज को यहां पर काउंट करता हूं तो मुझे इजीली दिख रहा, देखो ये स्वर है और ये स्वर है। कितने स्वर हैं भैया, 2 तो स्वर हैं। अच्छा व्यंजन कितने हैं, व्यंजन कितने हैं भैया मेरे, व्यंजन देखो डी और एन, कितने व्यंजन हैं, 2 हैं। इसका मतलब इस कोड को जो डन लिखा हुआ है इसको क्या लिखा जाएगा, 22 लिखा जाएगा। 2 स्वर और 2 व्यंजन है ना, तो क्या लिखा जाएगा भैया, 22 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ रहा है ढंग से प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। अच्छा यदि सा गा मा का अर्थ क्या है, वह रंगीन चीता है। मा टा ला का अर्थ देखो लिखा हुआ है, एक एक शब्द के अर्थ दिए हुए हैं। मा टा ला का अर्थ है चीता खतरनाक है, तथा गा टा ना का अर्थ वह खतरनाक था। तो सा का किस प्रकार, अच्छा तो सा का पूछा है किस अक्षर का संकेत है, जो सा दिया है ना वो किस अक्षर का संकेत है। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, उसको चेक करने का एक सबसे बेहतर तरीका होता है, जो हमसे पूछा गया है सबसे पहले उसकी खोज करते हैं कि वो कहां है। अच्छा सा पूछा है, क्या पूछा है भैया, सा के बारे में पूछा है ना, तो सा देखो पहले पहले में है, सा गा मा, तो पहले पहले में सा है। अच्छा और कहीं कॉमन है क्या, देखो सा कहीं कॉमन है क्या, सा कहीं कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये अक्षर अकेला है, तो हमें इसके साथ जो समूह दे रखा है उसके साथ वाले चेक करने हैं। अच्छा इसके साथ में कौन है, गा और मा। अब हमें यदि ये पता चल जाए कि गा और मां के कोड क्या है तो हमें पता चल जाएगा कि सा क्या है। अच्छा चलो चेक करते हैं, देखो इनमें से कोई कॉमन है क्या, मां है। मां की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो मां यहां भी कॉमन है और मां यहां भी कॉमन है। मां 2 जगह कॉमन है। कोई शब्द कॉमन है क्या इसमें, वह रंगीन चीता, और दोस्तों यहां पर चीता खतरनाक। इसका मतलब मां यहां कॉमन, मां यहां कॉमन, और चीता यहां भी कॉमन, और भैया चीता यहां भी कॉमन। इसका मतलब मां जो कोड है ना, इसका शब्द कौन सा है, चीता है। क्या है भैया, चीता है। अच्छा अब कौन बच गया, गा बच गया। अब की बार चलो गा को चेक कर लेते हैं। चलो भैया गा कहीं कॉमन है क्या, देखो गा यहां कॉमन है, और कहां है गा, ये रहा। इसमें देखो कौन सा शब्द कॉमन है। अच्छा यहां भी वह है, कौन है, वह, और यहां भी क्या है, वह है। गा का मतलब क्या निकला फिर दोस्तों, वह निकला। गा का शब्द समूह क्या बना, वह बना। तो अब बच कौन गया, सा बच गया। कौन बच गया भैया, सा बच गया। और इनमें से जो समूह दे रखा है इनमें से क्या बचा, यहां तो बचा है सा, और यहां कौन बचा है,
रंगीन, इसका मतलब सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, रंगीन को कर रहा है। किसको कर रहा है, रंगीन को। सा का मतलब क्या है, रंगीन किस अक्षर का संकेत है, रंगीन का है। तो यहां पर कोई ऑप्शन है क्या इसमें, ए ऑप्शन वह, चीता, खतरनाक, इनमें से कोई भी नहीं है। इसका मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से दोस्तों कोई नहीं है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सा रंगीन को। ठीक है भैया, आ गया समझ में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध, ये कंसेप्ट समझ लेना। ये जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है ना, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये है पहला अर्धांश, फर्स्ट हाफ एंड, जिसको हमने बोला ना प्रथम अर्धांश, ए से और एन तक। ये तो है भैया वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, ए से और एम तक। और ये जो उत्तरार्ध है ना, ये वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश है। ये कौन सा है भैया, वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश है, वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश है। अच्छा, क्या कहा, यदि वर्णमाला के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से। अच्छा, पहले तो विपरीत क्रम में लिख देते हैं, समझना मेरी बात, कंसेप्ट थोड़ा सा इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, ए से और एम तक तो रहेगा भैया पूर्वार्ध, मतलब ये तो है प्रथम अर्धांश। ये कौन सा है, प्रथम अर्धांश है। ठीक है भैया, 1 से और 13 तक का कौन सा है, प्रथम अर्धांश। और 13 से और 14 से, मतलब एन से लेकर और जेड तक, 14 से लेकर और 26 तक, ये कौन सा है, द्वितीय, जिसको हमने उत्तरार्ध कहा। क्या कहा भैया, उत्तरार्ध। अच्छा, इन दोनों को विपरीत लिख दिया इसने, कहा है ना यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत कर दे तो पूछ पकड़ लो। पहले अर्धांश की पूछ पकड़ूंगा तो एम कहां जाएगा, एम कहां जाएगा, पहले लिख देता हूं। चलो, एम के बाद दोस्तों यहां एल, एल के बाद के, इसी प्रकार से डैश 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 करते हुए बी, और कौन आएगा, ए। तो ये तो पहला अर्धांश पूर्वार्ध उल्टा हो गया। पूर्वार्ध क्या हो गया, उल्टा। पूर्वार्ध को क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। अच्छा, अब देखो, अब क्या कहा इसने दोस्तों, जो दूसरा अर्धांश है ना उत्तरार्ध, इस उत्तरार्ध को भी उल्टा करना है। चलो अब की बार उत्तरार्ध को उल्टा कर दें। अच्छा, फिर यहां कौन आएगा, इसकी पूछ पकड़ूंगा तो आगे कौन आएगा, जेड, वाई, एक्स, डैश 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 करके दोस्तों यहां कौन आएगा, एन आएगा। कौन आ जाएगा, उल्टा कर दूंगा तो कौन आएगा, एन। इस प्रकार से मेरी वर्णमाला के दोनों जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है दोनों उल्टे हो गए। अच्छा, अब उसने कहा है उत्तरार्ध, मैंने उसने जो कहा मैंने कर दिया विपरीत क्रम। अब पूछ क्या रहा है, उसने कहा है दाईं ओर से कौन से 16वें अक्षर के, दाईं ओर से 16वें अक्षर के, कौन से अक्षर के भैया, दाईं ओर से 16वें अक्षर के किधर, दाईं ओर 7वां। अच्छा, मुझे बताओ दाया क्या इधर से गिनूंगा क्या मैं, इधर से कौन सा 16वें अक्षर के, सॉरी दाईं ओर से कौन से अक्षर के, 23वें के, किधर, इधर से मतलब चलना चालू करूंगा, 23वां अक्षर होगा, कोई न कोई कौन सा अक्षर होगा, 23वां, क्योंकि ये वाला छोर कौन सा है, दाएं है, ये 23वां अक्षर आ गया। इस अक्षर के किधर, दाईं ओर, किधर भैया, दाईं ओर कौन सा, 7वां। इसका मतलब मैं पहले इधर वाले छोर से 23 कदम चलता हूं, और 23 कदम चलने के बाद मुझे यह कहा जाता है कि आप अब जिस कदम पर हो ना, 23वें कदम पर, इस कदम से अब वापस आइएगा 7 कदम। कितने कदम वापस आना भैया, 7 कदम। 23 में से यदि 7 कदम मैं वापस आऊंगा तो जहां आकर मैं रुकूंगा वो दोस्तों 16वां कदम होगा। सही बात है, 23 में से 7 घटा दूंगा तो कौन सा कदम होगा, 16वां कदम होगा। किधर से, 16वां कदम होगा भैया दाएं से, 16वां कदम किधर से होगा, दाएं से। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को मैं इजीली आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं। या एन से लेकर जेड तक, एन से लेकर और जेड तक, ये तो फिक्स पता है ना मुझे कि 13 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे भैया, 13। अच्छा, मुझे इसके इधर ही तो चलना है, क्योंकि दाएं से 16वां अक्षर मुझे निकालना है। दाएं से कौन सा, 16वां निकालना है। तो 13 के बाद 14, 15 और भैया कौन सा, 16वां। तो क्या आया भैया, सी आया। क्या आया, सी। 16वां अक्षर कौन सा हुआ, सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, इसमें वी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, वी। सबके समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो यहां पूछ लेना, क्योंकि जब मैंने दोनों अर्धांशों को विपरीत कर दिया तो दोनों अर्धांशों को विपरीत करने पर उसने कहा है दाईं ओर से 23वें के दाईं ओर। अच्छा, मुझे बताओ दाया और दाया है, दाया और दाया है, समान है, तो मुझे घटाना है। यहां दाया और दाया समान है तो भैया क्या करना है, घटाना है। बड़े में से छोटे को 23 में से 7 घटाया, कितना,
16 बचा। 16वां अक्षर किधर से? दाएं से कौन सा? 16वां। यदि मैंने अर्धांशों को विपरीत कर दिया तो दाईं ओर से कौन सा? 16वां। अच्छा, दाईं ओर से 13वां तो मतलब अर्धांश हो गया, और इसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब कौन सा अक्षर होगा 16वां भैया? सी होगा। कौन सा होगा? सी। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करता हूं मैं भैया क्वेश्चन नंबर 81 की। इसने कहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखने पर कौन सा शब्द कौन से स्थान पर आएगा? तीसरे पर। कौन सा? तीसरे पर आएगा। अच्छा, चेक करते हैं। चलो देखो, यहां HOROZ, यहां तक तो लगभग सब में कॉमन है। HOROZ, 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 HOROZ। इसका मतलब यहां तक तो मुझे पता नहीं चला कि कौन सा अक्षर पहले नंबर पर, कौन सा दूसरे पर आएगा। आगे चले, जब मैं Z के बाद आगे चलता हूं, किसके बाद? Z के बाद। तो दोस्तों यहां तो O है। कौन है? O। यहां कौन है? E है। यहां कौन है? A है। Z के बाद O, Z के बाद A, इस प्रकार से है। अच्छा, मेरे से बीच वाला पूछा है, तीसरा मतलब बीच वाला, तो आगे चेक करने की कतई जरूरत नहीं है। वैसे यदि मैं चेक करता हूं ना, तो यहां A के बाद A, O, E, O, तो पहले तो A आएगा। अच्छा, A के बाद यहां कौन है? N, और A के बाद यहां कौन है? L है। तो L पहले की N, L आएगा। तो इसका मतलब भैया ये जो शब्द समूह है ना, ये तो 1 नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर? ये जो शब्द समूह है ये आएगा 2 नंबर पर। कितने पर? 2 पर। और ई वाला किस पर आएगा? 3 पर आएगा। किस पर आएगा? 3 पर। हमसे 3 वाला ही तो पूछा है, तो जिसमें ई है वो किस पर आएगा? 3 पर। तो भैया ये वाला शब्द है, कितने नंबर पर आएगा? 3 पर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो अक्षरों में से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। याद कर लेना, यहां पूछा नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई एक शब्द दे देगा, उस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करना है, केवल उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करना, अपने मन से कोई अक्षर नहीं लेके आना है। तो जौन सा हमसे नहीं बन रहा उसको पूछा है। अच्छा, इसने दे दिया ऑटोग्राफ्स। शब्द क्या दे दिया? ऑटोग्राफ्स। अच्छा देखो, ग्राफ्स बन जाएगा क्या? ये तो बन जाएगा। ये बन जाएगा कि थ्रोट। अच्छा देखो, ये TRO है क्या? TRO है। U है क्या? U है। ZH है क्या? ZH। इसका मतलब ये भी बन जाएगा। ये है क्या? पेटोस। ये है देखो PA है क्या? PATHOS। ये पूरा भी बन जाएगा, लेकिन ग्रेट नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? ई नहीं है। क्या नहीं भैया? ई। तो ये वाला नहीं बनेगा। हमसे यही तो पूछा है कि कौन सा विकल्प नहीं बनेगा, तो इसका मतलब हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। कारण क्या रहा कि हमारे पास ई नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। दी गई श्रृंखला में अच्छा अगला पद कौन सा होगा? 1 का क्यूब माइनस 1। 1 का क्यूब माइनस 1 कितना? 1। 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना? 8 माइनस 1 7। 3 का क्यूब कितना? 27 माइनस 1 26। ये क्या पैटर्न चल रहा है इसमें? 3 का क्यूब माइनस 1 कितना? 26। 4 का क्यूब कितना? 64 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों? 63। इसके बाद यदि मैं आगे चलूं तो 5 का क्यूब माइनस कितना करना है? 1, और 5 का क्यूब होगा 125 माइनस 1 भैया कितना? 124। 124 ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। 3 के बाद 9 के बाद 21 के बाद 45 के बाद 93। देखो क्या कंसेप्ट चल रहा है यहां पर। यहां यदि मैं ध्यान से देखूं ना, तो कुछ ना कुछ मल्टीपल वाला चल रहा है। क्या चल रहा है भैया? मल्टीपल। अच्छा देखो, यहां मैंने किया 3 गुना 2 प्लस 3, यही किया ना मैंने। 3 दे रखा है, इसको गुना 2 प्लस 3 कर दिया। क्या कर दिया भैया मैंने? गुना 2 प्लस 3। 3 दूनी के कितना? 6 और 3 9। यहां भी क्या करना है? गुना 2 प्लस 9 दूनी के 18 और 3 21। गुना 2 प्लस 3, 21 दूना 42 और 3 45। गुना 2 प्लस 3, 45 दूना 90 और 3 93। तो फिर मुझे यही पैटर्न करना है। गुना 2 प्लस 3, 93 गुना 2 186। 3 दूनी के 6 18, 186 प्लस 3 189 आएगा। 189 ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर सी रहने वाला है। पैटर्न समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां आगे इसने अल्फाबेट की सीरीज दी है। कौन सी सीरीज दी है?
अल्फाबेट की सीरीज दी है। अच्छा चलो देखते हैं यहाँ क्या पैटर्न चलता है। ए के बाद कौन है, डी है। ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, जी का नंबर 7, 1 और 3, 4 और 3, 7 और 3 10, 10 पर कौन आएगा, जे आएगा। 10 पर कौन आएगा, जे। अच्छा ये कितना है, 5 और 4 9 प्लस 4, यहां भी 9 और 4 13 प्लस 4। तो दोस्तों 13 और 4 कितना होगा, 17 होगा। 17 पर कौन आएगा, क्यूब। जे के साथ क्यूब, जे के साथ क्यूब ऑप्शन नंबर बी में ही है। आगे भी चेक करूं ना मैं, 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24, 24 पर कौन आएगा, एक्स। जे क्यूब एक्स, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, बी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा देखो ये क्या है, इसमें 2 प्रकार की मिक्स सीरीज दी है, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज दोनों को मिलाकर दिया है। देखो यहां क्या है, डी के बाद जी है, डी के बाद कौन है, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। तो दोस्तों 13 और 3 कितना आएगा, 13 और 3 कितना आएगा, 16, 16 पर कौन, पी होगा। कौन होगा भैया। अच्छा नंबर सीरीज में देखो, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। तो बढ़ रहा है ना, पहले 4 फिर 5 फिर 6, तो अब कितना बढ़ाएगा, 7, 20 और 7 27। तो भैया पी के साथ कितना, 27, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। इसके बाद चलो 87, 87 में देखना, 87 में देखना भैया, 87 में कौन सा ऑप्शन है। 87 में मैं बताऊं, देखो यहां पर यदि 87 की बात करूं तो देखो ये भी एक सतत श्रृंखला आती है, एक सतत श्रृंखला आती है, कंटिन्यूअस सीरीज। यदि कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन की बात करूं तो इस प्रकार से हमको एक ग्रुप्स बनाने, क्या बनाने भैया, ग्रुप्स। जैसे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले सबसे पहले अल्फाबेट्स को गिन लो कि कितने हैं। यहां पर टोटल 24 अल्फाबेट्स है, यदि मैं ग्रुप बना रहा हूं तो 4 4 के बन रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से ग्रुप्स बन रहे हैं। लेकिन यहां इन अक्षरों के बीच में मैं क्या रखूं, इन अक्षरों के बीच में दोस्तों मैं यहां पर क्या रखूं कि इस प्रकार से सॉल्व हो जाए। एक बार इसको देख लो ढंग से, एक बार इसको देख लेना। ये वाला पैटर्न जो चल रहा है, एक बार इसको देख लो। अब देखो यदि मैं यहां बात करूं ना तो यहां ऐसा कोई बेसिक कंसेप्ट या बेसिक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लग रहा है, यहां केवल ग्रुप्स बन रहे हैं, 4 4 4 4 4 और 4। लेकिन एक ग्रुप पूरा है तो उस पूरे ग्रुप से पता चलेगा कि इसमें केवल चारों अल्फाबेट्स ही हैं, ए बी सी डी, कोई क्रम नहीं है, केवल इसने चारों अल्फाबेट्स का यूज किया हुआ है। तो हमें भी यहां हर एक ग्रुप में चारों अल्फाबेट्स का यूज करना है। देखते हैं चलो, ए है, डी है, वी है, लेकिन कौन नहीं है, सी। ए है, सी है, डी है, लेकिन कौन नहीं है, तो बन गया ना पूरा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए कौन आएगा यहां, देखो डी है, कौन आएगा भैया, वी आएगा। कौन आएगा, सॉरी यहां भी बी है, ये मैंने डी कर दिया है। यहां भी कौन है भैया, वी है, क्योंकि यहां बी नहीं है ना, यहां भी कौन है, वी। आगे चलो, डी है, वी है, डी है, सी है, वी है, लेकिन कौन नहीं है, ए नहीं है। कौन नहीं है, ए। यहां भी कौन नहीं है, ए नहीं है। तो भैया हमारा क्रम क्या बना, सी वी वी ए ए, सी वी वी ए। कोई ऑप्शन है क्या, सी सी वी वी ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, वी है। ये जिस भी ऑप्शन पर दे रखा है ना, देख लेना, ए बी सी डी इस प्रकार से हैं, तो ये जिस भी ऑप्शन पे है ना, सी बी बी ए, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था जिसमें आपको दिमाग लगाना है। इधर देखो, ये मैंने यहां पर एक सीरीज दी है, ये भी कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। यहां पर सीरीज बन रही है सी सी बी ए, ठीक है भैया। इस प्रकार से एक अक्षर तो है उसको रिपीट किया हुआ है, हमें अल्फाबेट्स तीनों का यूज करना, लेकिन एक को रिपीट किया हुआ है। जैसे देखो वी वी सी ए, तीनों आगे ना, ये तो वी को तो रिपीट किया है, लेकिन वी सी ए। ऐसे देखो यहां कौन आएगा, ए बी सी, ठीक है। सी, ये तो सी है, लेकिन सी वी ए आएगा। कौन आएगा भैया,
सी वी ए, और लास्ट में कौन, देखो ये सी हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया, ये सी हो गया, तो अब कौन आएगा, वी आएगा। कौन आएगा, वी, वी ए वी वी, वी ए वी वी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ये जिस भी ऑप्शन में दे रखा है ना वी ए वी वी, ये वाला ऑप्शन क्या रहने वाला है, सही। यहां कोई पैटर्न नहीं है, यहां कोई पैटर्न नहीं है, उसने केवल चार चार के ग्रुप्स बनाए हैं। यदि मैं देखूं तो दोस्तों ये चार का ग्रुप है, ये चार का ग्रुप है, ये चार का ग्रुप है, और ये भी चार का ग्रुप है। ये अकेला शब्द एक बच गया, अकेला शब्द बच गया, लेकिन पैटर्न क्या कह रहा है, वो एक अल्फाबेट्स को रिपीट करके दोबारा क्रम चला रहा है। जैसे देखो सी सी वी ए, वी वी सी ए वी सी, सी वी ए, फिर इसके बाद कौन आएगा, वी आएगा, क्योंकि पहले सी ले लिया, वी ले लिया, ए ले लिया, सी ले लिया, तब कौन आएगा भैया, वी आएगा। कौन आएगा, वी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। अच्छा, 5 के बाद, 6 के बाद, 14 के बाद कौन है, 45। कौन है भैया, 45। अब यहां कंसेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है, हम यहां पर क्या रखें कि हमारा ये वाला क्वेश्चन सही हो जाए। एक बार देख लो तुम ढंग से क्या आ सकता है, कौन सा विकल्प यहां सही हो सकता है। देखो भैया, देख लो जल्दी। यदि यहां तुम इसको देखोगे ना ढंग से, तो ये क्या है, मैंने गुना 1 प्लस 1, 5 गुना 1 5 प्लस 1 6। यहां किया है मैंने गुना 2 प्लस 2, 6 गुना 2 12 प्लस 2 14। यहां मैंने किया भैया गुना 3 प्लस 3, 14 3 42 और 3 45। तो यहां करूंगा मैं गुना 4 प्लस 4, गुना 4 प्लस 4, तो 45 चौका कितना हो जाएगा, 180। कितना भैया, 180, और 180 प्लस 4 184, 184। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। आगे चलें, चलो भैया, 1 2 5 15 52.5 210, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें क्या किया, यदि मैं समझू ना, तो यहां देखूं दोस्तों, यहां किया है गुना 2, कितना गुना, 1 गुना 2 कितना होगा, 1 गुना 2 कितना होगा 2, और यहां किया है गुना 2.5, 2 गुना 2.5 कितना होगा 5, यहां किया है गुना 3, ये सब गुना है, गुना कितना किया 3, 15, ये सॉरी 5 तिया के 15। अब यहां करेगा गुना 3.5, 3.5, तो ये कितना हो जाएगा, 15 3 45 और 7.5 52.5। यहां किया है भैया इसने गुना 4, गुना 4। यदि गुना 4 करोगे ना, तो इस प्रकार से गुना करोगे, 4 पंजे 20, 0, ये हो गया 4 दूनी के 8, इसको गुना करोगे ना तो 210 आएगा। कितना आएगा भैया, 210। एक बार चलो चेक कर लेते हैं, देखो ये हो गया 52.5 गुना कितना करना है, 4, ठीक है। ये कितना हो गया, अरे कितना हो गया 4, ये 5 चौका 20, 0 2, 5 दूनी, ये 4 दूनी के 8 और 2 10 की 0 1, ये कितना हो गया 20 और 1 21, कितना छोड़ के पॉइंट 1, कितना भैया 210। मतलब गुना 4 किया तो कितना आया 210। अब मुझे कितना करना है, 0.5 बढ़ता गया ना, तो मुझे 0.5 ही बढ़ना, मतलब 4.5 से गुना करना है। किससे गुना करना है, 4.5 से 210 को। चलो करते भैया, यदि मैं 210 को 4 से गुना करूंगा ना, तो कितना है, 1 की चौका 84, 1 की चौका 84, 840, और 0.5 से गुना करूंगा तो 210 का आधा हो जाएगा, आधा मतलब 105, 210 का आधा 105, तो कितना हो गया 5 4 और 9, 945 आया। कितना है भैया 945। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, समझ में तो आ गया ना। अरे 4 गुना कर दिया 840, और यदि 0.5 से गुना करूंगा तो आधा हो जाएगा, 210 का आधा कितना 105, जोड़ दिया तो कितना 905। अरे गुना करोगे ना 4.5 से तो यही आएगा। आया कि नहीं आया समझ में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अच्छा देखो, ये तो सीधा है, यहां कितना जोड़ा +2, कितना किया +4 +6 +8, तो कितना करना +10, 24 और 10 कितना 34। ऑप्शन नंबर डी। यहां भी नॉर्मल कंसेप्ट है। देखो ई के बाद कौन है, जी +2, जी के बाद कौन है, आई +2, तो दोस्तों आई के बाद 9 और 2 कितना 11 आएगा। कौन आएगा 11, और 11 पर कितना, अरे 11 पर कौन के, 11 पर कौन के, तो ये वाला और ये वाला हो सकता है, ये तो दोनों नहीं होंगे। अच्छा आगे चेक करें, एल 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 एल, तो यहां भी कौन आएगा एल, इसका मतलब यहां भी है और यहां भी है। आगे और चेक करो, एफ के बाद कौन है, एच है, 6 और 2 8 और 2 10, और यहां आएगा 10 और 2 12,
अरे यहां भी +2 किया है ना, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो यहां भी कितना करूंगा 10 और 2 12, 12 पर कौन आएगा एल आएगा, के एल, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ए, तो लास्ट में तो कौन ही है ए है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सी। इसके बाद आगे चलें भैया, 8 के बाद 15 के बाद 36, लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। यहां कंसेप्ट क्या है देखो, यदि अंतर की बात करूं तो 7 है, कितना है 7 है, अंतर की बात करूं तो कितना है 21 है, अंतर की बात करूं तो कितना है 63 है, 63 है, अंतर की बात करूं तो यहां कितना है 189 है, कितना है भैया 189 है। अब अंतर 3 गुना हुआ है, देखो 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 7 तिया के 21, 21 गुना 3 कितना हो जाएगा 63, और 63 गुना 3 कितना हो जाएगा 189, कितना हो जाएगा 100। तो मुझे भी अंतर को 3 गुना कर देना है, अंतर को क्या कर देना 3 गुना, तो करो चलो भैया, 9 तिया के 27 24, ये कितना हो गया 9 तिया के 27, और ये कितना हो गया 8 तिया 24, 24 25 और 26, ये कितना हो गया 3 और 2 5, 567, कितना अंतर लेना आपकी बार 567 का, तो 567 का यदि मैं अंतर लूंगा ये कितना हो जाएगा 8 और 15 14, 14 और 1 फिर से 15, ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, 855 आना चाहिए, 855 है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा। इसके बाद आगे बात करें 94 क्वेश्चन की, कौन से क्वेश्चन की, ये भी इजी है, यहां अंतर 5 का, यहां 10 का, यहां 20 का, यहां 40 का, तो देखो अंतर डबल हुआ है, 5 दूनी के 10 दूनी के 20 दूनी के 40, तो 40 दूना 80 का अंतर होना चाहिए, 80 का अंतर 9 16, 169, कितना हो जाएगा 169, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे चलें, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या या गलत पद का चयन कीजिए, हमें किसको चयन करना है कि गलत नंबर कौन सा होगा, एक निश्चित पैटर्न दे रखा है और उस पैटर्न को फॉलो करवाने में कौन सा गलत हो रहा है उसका हमें चयन करना है। आया कि नहीं आया समझ में, चलो चयन करते हैं। यहां दे रखा है 2, यहां 10, तो यदि इसको मैं बेसिकली देखता हूं ना तो ये कंसेप्ट चलता है 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है साहब। 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब 64, 64 और 4 68, मतलब ये भी सही है। आगे चलें, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस 5 कितना हो जाएगा भैया 130 हो जाएगा, जबकि यहां कौन है 120 है, इसका मतलब यही निकट्टू है, यही गलत है, जो हमारी श्रृंखला को गलत कर रहा है वो कौन है 120। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं, 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब होगा 216 प्लस 6 222, 200 कितना 22, तो 222 तो है, ये सही 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 है, लेकिन ये कौन है गलत, इसकी जगह पर कौन आना चाहिए 130, तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है भैया, ऑप्शन नंबर वी। आगे चलें, उस अक्षर की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से संबंधित नहीं है, तो ये भी तो वही है कि कौन सा शब्द गलत है, सॉरी कौन सा अक्षर गलत है। अच्छा, ई के बाद कौन है वी है, ये तो अपोजिट है, लव करके हाई स्कूल, काला पानी कौन आएगा भैया के साथ पी आएगा, के साथ कौन आना चाहिए पी, ये फिर देखो ये भी चेंज है मोहन नगर करके, तो इस प्रकार से सही बात है ये, तो यहां अपोजिट अक्षर दिए हुए, क्या दिए हुए अपोजिट, क्या दिए हुए अपोजिट, तो के का अपोजिट कौन होता है पी होता है, जबकि यहां कौन है क्यूब है, कौन है, तो ये क्या कर रहा है मामले को गलत कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन है भैया ए है। इसके बाद आगे चले क्वेश्चन नंबर 97, ये अल्फाबेट्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपसे कहा जा रहा है, एक शब्द दे दिया सॉलिडेरिटी, इस शब्द में कितने अक्षरों के जोड़े होंगे, ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हमें बेसिकली बात है ग्रुप्स देखने हैं, और ग्रुप्स देखने का एक ही तरीका है, एक एक अल्फाबेट्स को मैं लेता चलो और जितना ग्रुप्स बनता है उसको मैं काउंट करते चलो। अब देखो सबसे पहले किस पर चालू करना है, एस से चालू करना है, एस के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, एबीसीडी बोलते जाओ, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, यदि कोई अल्फाबेट्स आ जाता तो ग्रुप बनता, लेकिन कोई अल्फाबेट्स नहीं आ रहा तो कोई ग्रुप नहीं बना।
ओ से चालू करें ओ पी क्यूब आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना। एल से चालू करूं तो एल एम एन ओ पी क्यूब आर एस नहीं बना। आई से चालू करें तो आई के बाद जे के एल एम एन ओ। डी से चालू करो तो डी के बाद ई एफ जी एच आई नहीं बना। ए से चालू करें ए वी सी डी ई नहीं बना। आर से चालू करें आर एस टी बन गया भैया ग्रुप। आर एस टी के बीच में एक अक्षर आता है एस, कौन आता है एस, तो यहां आर और टी के बीच में एक अक्षर आता है एस, और यहां भी कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? और देखो और कोई बनेगा क्या? नहीं। आई से देखो आई जे के टी से भी नहीं बना। जब सीधे तौर पर मैंने लिया तो केवल एक ग्रुप बना, तो हमें उल्टे तौर पर भी लेना इस प्रकार के क्वेश्चन में। बाई से चालू करें तो बाई के बाद, अरे बाई के बाद कौन आएगा? जेड ए बी सी डी, एक ग्रुप ये बन गया। कौन सा बन गया? बाई और डी वाला। बाई और डी के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? यहाँ 4 हैं, और वैसे भी यदि मैं काउंटिंग करूंगा तो कितने आएंगे? 4। अच्छा, और आगे चलो डी के बाद ई एफ जी एच नहीं बना। टी से देखें क्या? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए वी नहीं बना। आई जे के एल एम एन ओ, ये किए बन गया आई और ओ वाला। और बनेगा कोई नहीं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी ई एफ नहीं बना। डी ई एफ जी, और इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा। तो भैया कितने ग्रुप बने? 3। एक तो आर और टी वाला, एक बना बाई और डी वाला, और एक बना आई और ओ वाला। इन अक्षरों के बीच में, इन युग्मों के बीच में उतने ही अक्षर आ रहे जितने कि इनके वर्णमाला के बीच आते हैं। तो यहां कौन सा होगा? 3 बने। इसका मतलब कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। 98 पर चलता हूं। अच्छा, ये कैलेंडर के क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जबरदस्त। यदि 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार हो तो 12 अप्रैल 2013 को कौन सा साप्ताहिक दिवस या कौन सा बार होगा? अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको 2 टाइप से बताए, एक तो दिन चेंज वाला, एक वर्ष चेंज वाला। यदि मैं यहां देखता हूं तो 12 अप्रैल है, यहां भी कौन है? 12। इसका मतलब दिन तो चेंज नहीं हुआ, यहां चेंज हुई है तो क्या हुई है भैया? केवल वर्ष चेंज हुई है। 2002 से और 2000 कहां गया? 13। तो मुझे ये पता होना चाहिए आखिरकार मैं कितने वर्ष आगे जाऊं। 2002 से और 2013 में जाओगे तो मुझे जाना पड़ेगा 11 वर्ष आगे। एक बार बता देता हूं भैया कितना वर्ष आगे जाना है? 11 वर्ष आगे जाना है। अब इन 11 वर्षों में यदि मैं इन 11 वर्षों के दिन निकालता हूं तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इन 11 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? कौन से वर्ष? लीप। यदि मैं 2 से काउंटिंग करता हूं तो 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, तो इनमें लीप निकलेंगे 4, 8 और 12। कितने लीप हो गए भैया? 3। अरे कितने लीप हैं? 3। तो 11 में से बचे वो सब क्या होंगे? साधारण। तो साधारण कितने? 8। लीप वर्ष में 2 दिन आगे जाते हैं और साधारण वर्ष में 1 दिन आगे जाते हैं। ये कितना हो गया? 6। और ये कितना हो गया? 8। तो टोटल 11 वर्ष के कितने दिन आगे चला गया मैं? 6 और 8 14 दिन आगे चला गया। भैया कितने दिन आगे चला गया? 14। अब 14 दिन चलने की बजाय तुम्हें तो ऑड डे, शेष डे, विषम डे, इसके बाद रिमाइंडर निकालना। तो यहां यदि भाग देता हूं तो 0 बचा। क्या बचा? इसका मतलब मैं जिस बार पर था, कौन से बार पर था? शुक्रवार पर था। तो यहां भी 12 अप्रैल 2013 को भी कौन सा बार रहने वाला है? शुक्रवार ही रहने वाला है। तो कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? शुक्रवार। तो ये यहां पर ये नहीं है। इसके बाद चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 99। ये भी सेम कंसेप्ट है। यदि 10 मार्च 2001 को, देखो यहां भी दिन चेंज नहीं हुआ, 10 मार्च ही पूछा है। क्या हुई है? केवल वर्ष चेंज हुई है। क्या हुई है भैया? 2001 से 2010 तक मुझे 9 वर्ष आगे जाना है। कितने आगे जाना है? 9 वर्ष आगे जाना। यदि लीप निकालता हूं तो लीप निकलेंगे इसमें से 4 और 8, 2 लीप निकले। अरे लीप कितने हैं? 2। तो बाकी के साधारण, साधारण कितने? 7। लीप वर्ष में 2 दिन आगे, साधारण में 1 दिन आगे। तो ये तो हो गया 4, ये 7। तो टोटल कितना दिन? 11 दिन आगे जाना है। भैया कितने दिन आगे जाना है? 11 दिन आगे जाने की बजाय तुम तो शेष निकालो, कितना बचा? 4 दिन कहां जाना है? आगे। 4 दिन कहां जाना है? आगे। अच्छा, कौन सा बार है? रविवार है। रविवार से 4 दिन आगे। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। कौन सा बार? अरे 4 दिन आगे कौन सा बार निकलेगा? गुरुवार। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो,
8 फरवरी 2016 को, 8 फरवरी 2016 को रविवार को, तो 11 सितंबर 2000, अच्छा दोनों ही चीज चेंज कर दी, दिन भी चेंज कर दिया और साल भी चेंज कर दी। क्या दोनों ही चीज परिवर्तित हुई है? क्या दिन भी चेंज हुआ और साल भी परिवर्तित हुई? तो हमें भी दोनों ही कंसेप्ट लगाने। पहले कंसेप्ट में मैं दिन परिवर्तन करता हूं। क्या करूं भैया? दिन परिवर्तन करते हैं। दिन परिवर्तन क्या, मैंने कैलेंडर की बहुत बेहतरीन क्लास यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, तो आप वहां से जाकर निश्चित तौर पर देख लें। अच्छा यहां बताओ मेरे पास, मुझे पहले क्या करना है? केवल दिन को परिवर्तन। 8 फरवरी है, क्या है भैया? 8 फरवरी दिन परिवर्तन में उस डेट को चेंज करना है जो हमसे पूछी है। कौन सी पूछी है? 11 सितंबर। वर्ष परिवर्तन नहीं करना। 8 फरवरी 2016 को कौन सा वार है? रविवार। कौन सा वार है? रविवार। तो मुझे पहले यह पता होना चाहिए कि 11 सितंबर 2016 को कौन सा वार होगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। वर्ष चेंज नहीं किए मैंने, केवल यहां अभी मैं दिन परिवर्तित कर रहा हूं। अच्छा यदि दिन को परिवर्तित करें 8 फरवरी से और 11 सितंबर तक, मुझे कितने दिन आगे जाना है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फरवरी के दिनों को लिखूंगा। किसके दिनों का? फरवरी के। और फरवरी भैया 2016 की, मतलब लीप है। कौन है? लीप है। मतलब कितने की होगी? 29 की। 29 में से 8 दिन में चल लिया तो कितने दिन बचे? 21 फरवरी के बाद मार्च, 31 मार्च के बाद अप्रैल, 30 अप्रैल के बाद, अप्रैल के बाद मई, मई 31, जून 30, जुलाई, कौन सी लाई? अरे जुलाई 31, जुलाई के बाद अगस्त कितना? 31। और दोस्तों कहां? सितंबर। सितंबर में कितने तक जाना है? 11 तक। कितने तक जाना है? 11 तक। अच्छा देखो, या तो इन सबको मैं जोड़ू तब मुझे पता चले कि कितने दिन आगे जाना है, या मैं आपको बता रहा था मुझे तो रिमाइंडर, मुझे तो ऑड डेज, मुझे तो शेष दिन से मतलब है, विषम दिन से मतलब है। तो इसका मतलब यहां मैं प्रत्येक माह के ऑड डेज निकाल के चलता हूं। यदि मैं 7 का भाग यहां दूं तो 7 या 21 कुछ बचेगा क्या? नहीं। 7 चौका 28, कितना बचा? 3 2 3 2 3 3 और 4, कितना बचा? 4। अच्छा ग्रुप बनाए क्या? ये तो 0 है। 3 और 3 6 और 2 8, कितना बचा? 1 बचा। 3 और 3 6 और 2 8, कितना बचा? 1। 4 5 6, कितना बचा भैया? टोटल 6 बचा। कितना बचा? 6। इसका मतलब मुझे कितने दिन आगे जाना है? 6 दिन आगे जाना है। कितना दिन आगे जाना है? इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं मैं, ये तो पूरा मामला ही बदल गया, कोई बात नहीं। कितना दिन आगे जाना है? यहां 6 दिन आगे जाना है। कितना दिन आगे जाना है? 6 दिन। अच्छा कौन सा वार था? रविवार। कौन सा वार था? रविवार। अब रविवार से 6 दिन आगे चलने की बजाय मैं एक दिन कहां चल लूं? पीछे। तो रविवार से एक दिन पीछे कौन सा वार होगा? शनिवार। कौन सा वार होगा? शनिवार ही होगा क्या भैया? शनिवार हो। अब मुझे ये पता चल गया कि 11 सितंबर 2016 को कौन सा वार है? शनिवार। अब करता हूं वर्ष परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? वर्ष परिवर्तन। अब मुझे ये पता है कि 11 सितंबर 2016 को शनिवार है। कौन सा वार? कोई कोड याद नहीं करना, कोई फालतू का तुम्हें कुछ याद नहीं करना, कंसेप्ट समझना। अब हमको ये जो डेट पूछी है ना 11 सितंबर, ये तो हमने निकाल ही ली, लेकिन अब हम पहुंचेंगे 2027 में। कौन सा वार होगा? अब जैसे ही यहां मुझे दिन का पता होना चाहिए था, ये तो वर्ष वाला लास्ट में बता चुका हूं। कितने वर्ष आगे? 16 से 27, 11 वर्ष। कितने वर्ष आगे जाना है? 11 वर्ष। 11 में से लीप कितना? यदि मैं गिनते चलूं तो 16 के बाद, 16 के बाद कितना भैया? 16 के बाद आएगा, क्योंकि सितंबर है, 16 के बाद कौन सा? 20, 20 के बाद 24 और 24 के बाद 28। लेकिन हमें तो केवल कहां तक जाना है? 24 तक। तो यहां कितने होंगे? 2 लीप निकले। कितने लीप? अरे कितने लीप? 2 लीप निकले। कितने लीप निकले? 2। तो सीधा ही जोड़ दो। वैसे लीप में 2 दिन आगे बचे कुछ ये जो वर्ष है, साधारण में 1 दिन। ये 2 दूनी के 4 और 9, 9 और 4 13 होता है। लेकिन यहां यदि मैं इसी में साधारण तौर पर ही इसमें लीप जोड़ देता हूं ना, तो भी कितना आया भैया? ये 11 और 2 13 आया। 13 में से रिमाइंडर निकालू कितना? 6। कितना? 6। 6 दिन कहां जाना है? आगे। 6 दिन कहां जाना है? आगे। चलने की बजाय अब भी मुझे कितना दिन पीछे चलना चाहिए? 1 दिन पीछे चलना चाहिए। 6 दिन आगे चलने की बजाय मुझे 1 दिन कहां जाना है? पीछे, क्योंकि सप्ताह के दिन तो वही होते हैं ना 7। तो 1 दिन पीछे जाऊंगा तो शनिवार से 1 दिन पीछे भैया कौन सा वार निकलेगा?
शुक्रवार। कौन सा बार? शुक्रवार। तो मेरा 11 सितंबर 2027 को कौन सा बार निकला? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा होगा? नन ऑफ। इसीलिए मैंने आपको ये नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन दिया है कि आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो। अब मुझे लगता है कि लगभग मैंने सभी क्वेश्चन ढंग से समझा दिए हैं। तो आपको इसी प्रकार से दोस्तों मैं कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेकर आता हूं, तो आपको दोस्तों यहां पर हमारे चैनल से जुड़े रहना है। निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी एग्जामों की तैयारी के लिए मैं आपके यहां जुड़ चुका हूं, बेहतर कंटेंट लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।